मंच पर बैठे साथियों और मेरे सामने बैठे नौजवान बच्चे हो, मुझे याद है 1979 में, आज से 43 साल पहले इस यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में हिस्सा लेने आया था। जो इस देश में क्या हालत है, क्या सामाजिक आर्थिक रिश्ते हैं, उसके ऊपर शायद इस यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स थे जिन्होंने अपने पेपर उस सेमिनार में रखे थे। उसके बाद कुछ छोटी मीटिंगों में आया और आज भी किसान आंदोलन के बाद दिल्ली में उस यूनिवर्सिटी में मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब जो दिल्ली में है, और इसमें जो भी आंदोलन होता है वो आंदोलन पूरे देश में और पूरी दुनिया में सुना जाता है, देखा जाता है, और वो आंदोलन पूरे देश के लोगों को, यूथ को प्रभावित भी करता है। जैसे हमने तो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर आंदोलन किया, और ये भी एक सच है कि अगर 13 महीने वो आंदोलन शायद चंडीगढ़ या हैदराबाद होता, वो इतना पॉपुलर आंदोलन नहीं होता था। लंबा आंदोलन, एक शांतमय आंदोलन, और एक उस सेक्शन का आंदोलन जो सेक्शन अनाज पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, फ्रूट पैदा करता है, दूध पैदा करता है। उनके साथ एक नेचुरल यूनिटी, सिंपैथी समाज पूरे की होती है। और जैसे ही आंदोलन कोरोना के लॉकडाउन में, मुझे याद है कि अगर पंजाब के संगठन उस कोरोना लॉकडाउन की परवाह करते हुए अगर वो घर में बैठे रहते, आज सितंबर की आने वाली 25 तारीख मुझे याद है, सितंबर 25 तारीख को पंजाब के संगठनों ने पंजाब बंद की कॉल दी थी, और वो पंजाब बंद से पहले पंजाब के तमाम समाज, राजनीतिक लोग, संगठन, संसद, संस्थाएं, संप्रदाय तकरीबन सारे ही किसानों के पीछे आ गए थे। और वो पंजाब बंद केवल पंजाब में नहीं हुआ था, बल्कि वो पूरे देश में भी बंद हुआ था। और ये इस आंदोलन जब 25 सितंबर के बाद हमने 23 सितंबर की मीटिंग में ये फैसला किया कि आंदोलन तो, हमारी लड़ाई तो है केंद्र के साथ। उससे पहले हमने 2 मीटिंग्स में केंद्र सरकार की मीटिंग का बाइकआउट करके आ चुके थे। और जैसे ही 23 सितंबर को ये फैसला किया कि अब पंजाब में तमाम टोल प्लाजों के ऊपर किसान बैठेंगे, पंजाब में पूरी रेल लाइनों के ऊपर किसान बैठेंगे, और पंजाब में ये भी फैसला हो गया 1 अक्टूबर से कि रिलायंस, अडानी और अंबानी की प्रोडक्ट्स और उनके जो सर्विसेज है उसके बाइकआउट की कॉल दी जाएगी। और पूरे देश में भी और पंजाब में बहुत इफेक्टिवली बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड हैं, उनका बाइकआउट किया जाएगा। उनको सचमुच में गांव में घुसने नहीं दिया, और साथ ही ये कॉरपोरेट्स का बाइकआउट करने के साथ साथ रेलवे लाइंस को रोकने के साथ साथ एक पूरी कॉल दी गई कि अब हमें ये जितने भी टोल प्लाजे, रेलवे लाइन ब्लॉक करना, इसके साथ साथ हमें दिल्ली की तैयारी करनी चाहिए जाने की। इसके साथ साथ एक संगठनात्मक कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा था, जिसमें पंजाब के संगठनों ने पहल कदमी करके पूरे देश के संगठनों, हरियाणा, यूपी, साउथ ईस्ट, तमाम संगठनों से साथ कोऑर्डिनेट करके 7 नवंबर को दिल्ली आने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा नाम का एक मोर्चे का गठन हो चुका था। तो ये जो जिस तरह से पंजाब में तैयारी हुई,
पंजाब में बाद में जाके हम देखते हैं, जैसे राजिंदर ने कहा कि या जीत के जाएंगे या फिर हमारी लाशें जाएंगी, या कानून वापसी या घर वापसी। इस कमिटमेंट के साथ आंदोलन में लोग जो आए थे, तो मैं देखता हूँ कि कैसे ये आंदोलन बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, मर्दों का, दलितों का, सब जातियों का, सब धर्मों का ये आंदोलन बना हुआ था। तभी तो इस आंदोलन में इतनी बड़ी गिनती में महिलाओं ने शिरकत की, तभी सब धर्मों के, जातियों के लोगों ने शिरकत की। और ये अगर किसी घर में टीवी देखते देखते कोई 5 साल की बच्ची बोल देती नरेंद्र मोदी, तो उसका 80 साल का दादा बोलता मुर्दाबाद। अगर कोई 80 साल का दादा बोल देता संयुक्त किसान मोर्चा, तो 6 साल का उसका पोता बोलता जिंदाबाद। ये जो माहौल बना पूरे पंजाब में, मुझे लगता है हरियाणा में भी ऐसा बना, क्योंकि हरियाणा में तो एक दिन भी जब हमने कॉल दी टोल प्लाजे खोलने की, जब हमने कॉल दी कि किसी बीजेपी के मंत्री को, संतरी को, चीफ मिनिस्टर को हरियाणा में उतरने ना दिया जाए, गांव में घुसने ना दिया जाए, तो हरियाणा में एक भी दिन जैसे पंजाब में था, ना किसी मंत्री का, ना किसी चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर जमीन को टच नहीं कर पाया। तो ये जो बाइकआउट की कॉल कॉरपोरेट्स की दी गई, जो टोल प्लाजे खोले गए, ये लोगों को एक टैक्स से मुक्ति मिली, जो रेलवे लाइनें रोकी गई, वो पूरे केंद्र के साथ एक आंदोलन का सिंबल था। ये आंदोलन के सिंबल्स के साथ जैसे ही पंजाब के किसानों ने अपने मोर्चों से शुरुआत की दिल्ली की तरफ बढ़ने की, जैसे बताया गया कि वो आके दिल्ली के दरवाजे के ऊपर रुके, और ऊपर रुकने के बाद ये तय किया कि अब या जीत के जाएंगे या फिर हमारी लाशें जाएंगी। और साथ ही साथ पंजाब के 32 संगठनों की बनी हुई एकता, बाकी प्रांतों से आने वाले किसानों और उनके संगठनों की एकता ने उस आंदोलन को शांतमय भी रखा, जनवादी तरीके से भी चला। सबके जो विचार लिए जाते थे सहमति से फैसला होता था, कंसेंसस से, और फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाता था बहुत ढंग से। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, सब बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे थे, और सिंगू बॉर्डर इस मोर्चे की राजधानी बन चुका था। और ये राजधानी से अगर फैसला होता कि पूरे देश में भारत बंद होगा, तो बंद हो जाता था। रेल रोकी जाएगी 6 घंटे के लिए, वो रोक देते थे लोग। तो ये इस आंदोलन की इफेक्टिविटी थी। इस आंदोलन को लोग देख रहे थे। इस आंदोलन ने, जैसे मैं सोचता था या आज भी सोचता हूँ कि आंदोलन में शुरू में इन्होंने कोशिश की कि इसमें खालिस्तानी हैं, इसमें नक्सलवादी हैं, इसमें देश को तोड़ने वाले लोग हैं, इसको पाकिस्तान के एजेंट हैं, तरह तरह के फतवे देने की कोशिश की। लेकिन हमारी यूनिटी ने, हमारे संघर्ष ने उनकी तमाम इस प्रोपेगेंडे को खारिज किया, और लोगों का विश्वास, जैसे जैसे हम देख रहे थे पंजाब से हमारे सिख संस्थाओं के लंगर, उनका जितना सपोर्ट आया, वो अपने आप में, जो पहले साथी बोल के गए हैं कि पंजाब में और ख़ासकर सिखों में हिस्टोरिकली दिल्ली के खिलाफ एक विरोध है। वो कोई भी आंदोलन जो दिल्ली के खिलाफ चलेगा उसको सपोर्ट करते रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे। और इसकी मान्यता पूरे देश और दुनिया में हुई। पूरे देश और दुनिया में इस आंदोलन ने ये साबित किया कि इस आंदोलन ने, मुझे याद है हम मजदूरों के ट्रेड यूनियन के साथ मीटिंग करते थे, दूसरे भी संगठनों के साथ मीटिंग करते थे, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठकें होती थी। सबका ये कहना था कि जिसकी जुबान इन्होंने बंद करती थी, इस आंदोलन ने उसको जुबान दी
जिसी की कलम रोकती थी उसकी कलम को ताकत दी, और जिसको लिखने में बंद कर दिया था, गाने के लिए बंद कर रहे थे, सब में हिम्मत आई। और मैं इन कंक्लूजन के साथ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। साथियों, 2024 आने वाला है। आज हम सितंबर एंड में बैठे हैं, 3 महीने हैं 2022 के, 12 महीने हैं 2023 के। हमारे सामने कर्ज की मुक्ति का सवाल है, हमारे सामने एमएसपी लेने का सवाल है, हमारे सामने पावर बिल 2022 वापस करवाने का एक पूरी चैलेंज है, हमारे सामने अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त करवाने का मुद्दा है। इसलिए हम किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की यूनिटी और उसका ऐलान आने वाले दिनों में होगा। और ये मैं चाहता हूँ या जानता हूँ ये बात कि जो साथी बोल के गए हैं कि संसद और सड़क की लड़ाई में से इस शासक वर्ग के खिलाफ, मोदी के फासिज्म के खिलाफ, या इसकी जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ सड़क की लड़ाई जो है वो डिटरमिनिंग रोल अदा करेगी। उसके बिना कोई यात्राएं करे, कोई कितने भी कम्बिनेशन परम्यूटेशन कम्बिनेशन करे, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं बढ़िया बात है, लेकिन इस देश की जनता का आंदोलन ही अल्टीमेटली ए शासक वर्ग को कोई डिफीट दे सकता है। शासक वर्ग को मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के तख्त के ऊपर विराजमान जो हमारे बीजेपी आरएसएस के लोग जो 2014 के बाद जो करते आ रहे हैं, उसके खिलाफ एक डिटरमिनिंग लड़ाई होनी बाकी है। और वो लड़ाई एक जन आंदोलन ही कर सकता है। और जन आंदोलन में भी मेरा भी ये विश्वास है कि देश के किसानों की यूनिटी, देश के किसानों के आंदोलन, देश के किसानों के शांतमय आंदोलन, देश के किसानों के एकजुट आंदोलन पूरे देश की जनता को एकजुट करने में अपनी भूमिका निभाने के सक्षम है। और उनको ये सक्षमता अपनी पहचाननी होगी। और आज बाकी जो सेक्शन है हमारे, उनको भी अपनी यूनिटी बना के लड़ाई में आना होगा, क्योंकि 2024 में अगर कोई इस तरह का कोई रिजल्ट आया जो आता है, ये हमारी बदकिस्मती होगी। मैं ये नहीं कहता कि पहले दूसरे जो थे उन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी वही लाए थे, लेकिन साथियों 2014 के बाद, 2019 के बाद अगर ये लोग रहते हैं तो देश को जिस तरह का एक पर्टिकुलर धर्म का देश, एक पर्टिकुलर विचारों का देश, एक पर्टिकुलर पार्टी और उनके जो धार्मिक संस्कृति है, मनुस्मृति का जो देश बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमें बड़ी चुनौती लेके आने वाले समय में मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पहले जो थे और इनमें एक डिफरेंस को हमें क्लियर करना होगा कि आज इस शासक वर्ग का, इन पार्टी का क्या सचमुच में ये खतरा है? मैं ये मानता हूँ कि वो खतरा है। और किसान आंदोलन को भी एमएसपी और साथ साथ, क्योंकि अगर पिछले आंदोलन में भी हम देखते थे, पिछले आंदोलन में भी 3 पॉसिबिलिटीज में हर जगह रखता था कि या तो ये हमारे ऊपर रिप्रेशन करेंगे जिसके लिए टैंक्स लाएंगे, ऊपर से हवाई जहाज से बम्बार्डमेंट करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो भी करेंगे देश में बड़ी बगावत हो जाएगी, मिलिट्री पैरामिलिट्री में बगावत हो जाएगी। दूसरा, ये हमारे 3 कानूनों की मांग मानेंगे, तीसरा नहीं मानेंगे तो आंदोलन आगे चलेगा। तीनों में हमारी जीत है। आंदोलन अगर आगे चलता तो देश में पॉलिटिकल माहौल बदल जाता, जिससे डरते हुए इन्होंने 3 कानून वापस लिए, लेकिन हमारी तो उसमें भी जीत थी। आगे भी मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि किसानों में एक यूनिटी बन गई है। संयुक्त किसान मोर्चा का नेटवर्क पूरे देश में बना हुआ है और मुद्दे हैं। और मेरी अपील है बाकी सेक्शंस के, जैसे किसान आंदोलन ने उन्होंने भूमिका निभाई, हमारे 13 महीने के आंदोलन में पंजाब और हरियाणा से हजारों महिलाएं आती रही। इतनी गिनती में आज हर संगठन में महिलाएं जुड़ चुकी हैं किसान आंदोलन में, पंजाब में और हरियाणा में। इस चीज़ को, इस हिस्टोरिकल लेसन जो है, इनको सोचते हुए
फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि आओ अपने इश्यूज के ऊपर बेशक, लेकिन पॉलिटिकली 2024 सामने रख के हमें लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि 2024 की निशाना जो है एक पॉलिटिकल निशाना है और वो हमारे पूरे देश के लोगों के लिए एक खतरनाक मुहिम चला रहे हैं, हमारे लिए एक माहौल बना रहे हैं। हमें उसके खिलाफ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से लड़ना होगा। बेशक हमारे इश्यूज, बेशक हमारे मुद्दे इकोनॉमिक सामाजिक हैं, इसी तरह से बाकी वर्गों को भी आज अपने ये जो हमारे 18 महीने का समय है इसको ध्यान में रखना होगा और आंदोलन की तैयारी हर क्षण हमें करनी होगी। मुझे तो, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं सबसे बात कहता हूँ भाई, रोज एक दिन निकल रहा है, ये हर दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर अगले दिन एकता बनाओ, हर अगले दिन मुद्दे को प्रचार करो, हर अगले दिन डिसीजन करो अपने आंदोलन की, और आंदोलन में लग के आने वाले दिनों में उस आंदोलन को आगे ले जाओ। मजदूरों किसानों की यूनिटी बनाते हुए, दलितों महिलाओं आदिवासियों की एकता बनाते हुए पूरे देश में एक वो आंदोलन बना दे हम कि 2023 में एक नए भारत का निर्माण होता हुआ लोगों को दिखाई दे। मैं इस आंदोलन में जब से ये मंदसौर का कत्लेआम हुआ था तब से देखा है कि ये संभव, जैसे वो बोलते हैं ना कि मोदी है तो हर चीज़ संभव है, तो मैं देखता हूँ मुद्दों के स्पष्टता और संगठनों की एकता अगर हो जाए और निशाना जो है उसको छेदित होके एक रास्ता बना लिया जाए तो वो भी संभव है। जो हम सोचते हैं उसको संभव बनाया जा सकता है, और इसके लिए लेकिन कॉन्शियस एफर्ट, स्पॉन्टेनिटी नहीं, कॉन्शियस एफर्ट, प्लान्ड एफर्ट, यूनाइटेड एफर्ट करनी होगी। इतना कहते हुए मैं बहुत आपका समय लिया। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके एक नया भारत, एक नया सवेरा देखें, जिसका तड़पते हुए लोग, हमारे बच्चे, हमारी अगली जनरेशन जो है उनको तो बिल्कुल एक डार्क भविष्य है, उससे डर लगता है। मुझे तो डर लगता है, शायद आपको भी डर लगता होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।